धुन धुन के धोया है, डंडों से धोया है। जैसे वो नहीं धोबी जो कपड़े धोता है ना जिन डंडों से, ठीक है, मार मार के ऐसे धोया है तुम्हें, तुम्हारे बॉलर्स को ऐसे कूटा उसने एलेक्स कैरी ने। पिछले मैच में 140, आज 152। बड़े खुश हो रहे थे ना पहला टेस्ट मैच जीत के। वो भाई वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो चाहे कोई भी दुनिया की टीम हो, जब उनको हराओगे ना वो फिर ऐसे ही आते हैं वापस। वो फिर बताते हैं कि भाईजान आप किधर और हम किधर। पिछले मैच में जिस तरह उसने कूटा और आज की इनिंग में जिस तरह कूटा, और स्मिथ ने जिस तरह 100 किए, अभी तो एलेक्स कैरी जो 45 में बाकी है, अभी उसने भी कूटना है जिस तरह नए बॉल पे कूटा ना उसने। भाई मेरे बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी है जैसे वो नहीं, फास्ट बॉलिंग की बात करो मैं, स्पिनर्स की नहीं, नो डाउट जडेजा अश्विन बहुत बड़े स्पिनर है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है, मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बुमराह के बगैर हमारी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ऐसी है जैसे नहीं वो क्लब क्रिकेटर होते, जरा वो क्लब क्रिकेट से उठा के लाके गेंद करवा देते, उस किस्म की है। समझ आई? ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं, एज अ क्रिकेटर मुझे बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट से, आपको तकलीफ है बाबर आजम से, आपको तकलीफ है रिजवान से। हमारी टीम जब हारती है आपको उनसे तकलीफ होती है, तो फिर मैंने भी सोचा रख रख के बैंड बजाऊंगा तुम लोगों की। अब ये सिराज मिराज जैसे बॉलर ना, ये घूमते फिरते भाई बहुत मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। मोहम्मद शमी को फिट कराओ जल्दी। मोहम्मद शमी सिराज से बहुत बेटर है, बहुत बेटर बॉलर है भाई। वो जब किसी भी लेवल की क्रिकेट खेलता है ना, उसकी बॉल का पता चलता है, स्विंग होती है, सीम होती है, सब कुछ होता है। जब 75 पे 3 आउट हुए, उसके बाद इंडिया के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग क्या की है मुझे ये तो बताओ। एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहा है, एलेक्स कैरी नो डाउट जिस तरह बैटिंग करता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या ये क्लब क्रिकेट के जो बॉलर थे फास्ट बॉलिंग, बुमराह को हटा के, क्या इन्होंने एलेक्स कैरी को उस तरह की बॉलिंग की है जिसपे वो फंसे? जब पहला टेस्ट मैच जब इंडिया जीता था तो आपने बुमराह की लाइन लेंथ देखी थी, किस लेवल की वो बॉलिंग करता। आप उसी की वजह से टेस्ट मैच जीते पहला भी। मैं चैलेंज करता हूं ना तुम लोगों से, हटाओ बुमराह को, मैं देखता हूं कितनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है तुम्हारी। तीनों फॉर्मेट में जीतते ही तुम लोग बुमराह की वजह से हो। उसमें जिस तरह बुमराह ने जिस लाइन और लेंथ पे विद इन स्टंप जिस तरह बॉलिंग की, क्या किया आज बॉलिंग, 400 रन करवा दिए दिन में। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइन, इतने बड़े अच्छा वो खेलते हैं, उस मोमेंटम को वो जाने नहीं देते। उन्होंने कमबैक ऐसे नहीं किया, आप देख लें, उन्होंने वो करके दिखाया। स्टीव स्मिथ कितनी मुश्किल हो रही थी अर्ली ऑन, समझ नहीं आ रही थी क्या खेले, लेकिन उसने टाइम लिया, उसने दिखाया कि ये ऐसे मैंने एवरेज 60 की नहीं मेंटेन की हुई, ऐसे नहीं मैंने रन्स इतने किए हुए, ऐसे नहीं मैं मेन बैट्समैन बना हुआ। फॉर्म ठीक नहीं थी तो ये ले ठक करके उसने 100 करके दिखाया, टाइम भी लिया, एंड भी संभाला हुआ, टीम को भी निकाल दिया मुश्किल से, और 100 उसने कर दिया। 180 प्लस बॉल खेल के उसने 100 किया। संभाला तो हुआ था ना एक एंड उसने। उसके बाद ट्रेविस हेड आया और हिंदुस्तान की टीम के लिए हेडेक बना हुआ। फिर मैं बार बार वो रिपीट करता हूँ परफॉर्मेंस पास्ट की, तो मैं कहता हूँ फिर भी समझ नहीं आती, कोई वर्क नहीं करके आते। बॉलर्स को समझाता नहीं है कप्तान, कोच समझाता नहीं है कि यार ये आके चलाता है, आपको मजबूर करता है ओवर अग्रेशन करने पे कि आप अपनी लाइन और लेंथ भूल जाए। मैंने कहा था इसको एक लाइन बना के आप बॉलिंग करें ना, इसको रिस्क लेने दें, आप खुद मौका ना दें, आप खुद शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ना करें कि ये डरता है। एक सरप्राइज जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि हर दूसरा बॉल आप सरप्राइज करे, बम्पर करे, बाउंसर मारे तो वो यूज टू हो जाए, सेट हो जाए। आप कट भी खा रहे हैं, मुंह में भी बॉल करवा रहे हैं, तो वो कैसे छोड़ेगा? उसकी फॉर्म लगी हुई, खैर फॉर्म उसकी इस सीरीज में नहीं, हमेशा ही वर्ल्ड कप वो आपसे ले गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो आपसे ले गया, एडिलेड टेस्ट मैच वो आपसे ले गया, और ब्रिस्बेन वाला भी वो ले गया। क्यों भाई? आप इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, आप किसी से कम तो नहीं हो। आपने 3 आउट कर लिए तो ठक करके दें टीम को 200 पे आउट।
और करना चाहिए था। और आज के दिन 6 ओवरों में आपने 370 प्लस रन करवा दिए। तो वो इसलिए करवाए हैं कि ऑफलाइन बॉलिंग की है, आपको समझ नहीं आ रही थी। पेशेंस के साथ बॉलिंग करते हैं। रोहित शर्मा आता है, मिड ऑफ पे खड़ा होता है, बताता ज़्यादा देर के जब तक ट्रेविस हेड है तो वो निकलता ना। भाई इसको बस एक लाइन पे बॉलिंग करो, आप इसको खुद रिस्क लेने दो। लेकिन वो उसको इजी स्कोर मिल रहा था। फिर स्पिनर आ जाए कोई भी हो तो उसको फेंटा देगा। जड्डू को आप देख लें, 76 रन उसने बनाए हैं, और फास्ट बॉलर। और मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की टीम में बेचारा बुमराह ही सिर्फ एक बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है। जैसे ट्रेविस हेड हेडेक बना हुआ है ना, ऐसे बुमराह बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए हेडेक। लेकिन फिर भी वो निकाल गए हैं, 150 कर गया, 100 कर गया स्टीव स्मिथ, लेकिन बाकी बैट्समैनों को तो वो हिलने नहीं दे रहा। लेकिन वो अकेला बेचारा कितना का करके दे। आप आकाशदीप ठीक है उसने वर्सेस बूम बूम बुमराह, इन दोनों की जंग में फ़ायदा उठाया स्मिथ ने। किस तरह, उस पर बात करते हैं। पहले आ जाता हूँ, सबको पता है 405 रन करे जी 101 ओवर में, और सिराज भाई हमारे थोड़े से अनफिट हुए, बाद में हुए, पहले नहीं हुए। अगर किसी ने मैच देखा हो तो टोटल नए बॉल का मैच हुआ। शुरू में 3 उड़ाए बुमराह ने, उसके बाद जैसे बॉल थोड़ा पुराना हुआ, मज़े आ गए बैटर्स के, स्पेशली स्मिथ भाई के हमारे। 2024 में पहला 100, स्मिथ कितना बड़ा नाम है, ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रन करने वाले बैटर में है फैब 4 में, और पहला 100 2024 में। क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड। बहुत प्यार मोहब्बत वाले जुमलों में बता रहा हूँ, क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड। उससे पहले जी कल भी बात करी थी, आज दोबारा पॉइंट्स बना रहा था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक पेज पे नहीं है। चाहे वो श्रीलंका में वनडे टूर्नामेंट हो, बांग्लादेश की हल्की सीरीज़ थी, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ जो हुई वो, और पहला टेस्ट को हटा के दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच एक पेज पे नहीं है। जिस तरह राहुल द्रविड़ था ना, एक पेज पे थे रोहित और द्रविड़। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक पेज पे नहीं है। बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि तीनों टेस्ट मैचेस में डिफरेंट स्पिनर खेले, बिल्कुल डिफरेंट। 2 टेस्ट मैच में टॉस जीत के बारी ली, इसमें बॉलिंग करी। ये बताती है चीज़ें कि आप एक पेज पे नहीं है। क्या आपका जो कॉम्बिनेशन था पहले बॉलिंग करने का आया वो सही था? मेरा ख्याल है नहीं। जडेजा को आपने खिलाया, कितने ओवर करे जडेजा ने? 16 ओवर में 76 रन दिए। तो अगर स्पिनर टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, आप स्पिनर बॉल करने आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही नहीं है। किस बात से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 ऑफ स्पिनर खिलाए गए थे कि लेफ्ट हैंडर ना, तो यहाँ पे भी तो 3 लेफ्ट हैंडर थे। वाई नॉट सुंदर, वाई नॉट अश्विन? ये बड़ा सवाल है जो क्रिकेट समझने वाला ज़रूर ये बात करेगा। आप ये देखें कि लंच से टी टाइम के दरमियान 130 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरी, और लगाया फेंटा ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड को तो आज बाउंसरे भी कराई, उसने बाउंसर्स पे पुल भी मारे और थर्ड मैन पे भी चौके मारे। तो दाऊद साहब, ये क्या हुआ है कि वुमेन्स ने भी शिकस्त दे दी आज? देखिए, बिल्कुल जो अंडर 19 एशिया कप आपको पता है वुमेन्स से खेला जा रहा था, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को हमें नहीं मिली, और पाकिस्तान की जो अंडर 19 की वुमेन्स टीम थी बहुत ही बुरी तरह हारी है, क्योंकि पहले 20 ओवर्स में सिर्फ 67 रन बना सकी। 7 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, बहुत ही टुक 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 करके, बहुत ही ज्यादा टुक टुक किया, और 20 ओवर में 67 रन बनाए। और जब इंडियन वुमेन्स बैटिंग करने के लिए आई तो 7 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ इस टारगेट को चेस कर लिया। एक खिलाड़ी उनका आउट था और 68 रन बना डाला। अभी 73 गेंदें उनकी बाकी थी और बाआसानी 9 विकेट से मैच जीत लिया। कामिलिनी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 44 रन की नॉक खेली, नॉट आउट रही 29 गेंदों पे। इस तरह से भारत ने अंडर 19 एशिया कप के दूसरे ही मैच में जो कोलालंपुर में खेला जा रहा था,
हरा दिया है और बड़ी शानदार विक्ट्री मिली है। बुरी है क्योंकि देखो आपकी जो वुमेन्स हैं अगर आप देखो तो वो उस तरह से उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता, और अंडर 19 वाली तो बिल्कुल ही कुछ खास नहीं है। अभी आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी की भी जो अपडेट आ रही है, कल कहा जा रहा है जी कि ऑफिशियली इसको कर दिया जाएगा और कल मंडे का दिन है और कल फाइनल इसकी प्रेस रिलीज और शेड्यूल वगैरह शायद आ जाए। करते क्यों कर रहे हो? हमने कई बार बताया कि कल फाइनल, तो इस पे भी पीसीबी को 2027 के बाद जो एशिया कप आएगा माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप आएगा जो वुमेन्स का, वो दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो आई होप कि अगर वो वुमेन्स का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मिलता है तो शायद थोड़ा सा यहाँ की वुमेन क्रिकेट में थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट आए, थोड़ा सा वुमेन्स की भी इंप्रूवमेंट हो परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि कोई खास परफॉर्मेंसेस आपकी वुमेन्स की लगातार सालों साल ही हो गए हैं, अरसे दराज से आपकी वुमेन्स खेल रही हैं, मजा नहीं आता। परफॉर्मेंसेस कोई उनकी नहीं होती, कोई एक आध मैच चलका फुलका श्रीलंका को हरा दे तो हरा दे, लेकिन कोई एज सच कोई इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं होती। तो अंडर 19 वुमेन्स का भी वही हाल है जो आपके सामने है, कोई खास परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही हैं, और एक बार फिर भारत ने आपकी अंडर 19 वुमेन्स को एशिया कप कोलालमपुर में हरा दिया है। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो है टेस्ट मैच का सिलसिला जो है जारी है। आज फिर से जो है पहले जब इंडिया जो है बॉलिंग करने के लिए आया तो इंडिया ने अर्ली 3 विकेट्स ले लिए थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से आ गया मैच में, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेविस हेड और स्मिथ दोनों ने मिलकर जो है वो ऐसा तोड़ा, ऐसा फोड़ा। ट्रेविस हेड ने जो है वो 150 मार दिया, स्मिथ जो है वो सेंचुरी मार गए, और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम के अंदर ऐसा चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कोई एक ऐसा बॉलर मौजूद नहीं है कि जो कि जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करे। लेकिन ट्रेविस हेड और इंडिया की लव स्टोरी कंटिन्यू है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। कहीं मैच हो रहा हो, कहीं पर भी मैच हो रहा हो, ट्रेविस हेड कहते हैं मैं इंडिया को मारूंगा। तो देखिए 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने ली, लेकिन वो ऐसा लगा कि कोई दूसरा साथी उनके साथ नहीं था। एक विकेट लेने वाले बॉलर नजर आ गए, सिराज ने ले ली, रेड्डी ने 1 ले ली, आकाशदीप को कोई भी नहीं मिली, ना रविंद्र जडेजा को कोई विकेट मिली, और बहुत ज्यादा एंड में तो आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। देखो हेड ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं क्योंकि वो तेज खेलते हैं। स्मिथ ने भी सेंचुरी मारी, लेकिन जो ट्रेविस हेड का जो 150 था वो ज्यादा मैच को हाथ से ले गया, क्योंकि 75-78 पे इंडिया ने कोई ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट ली थी। 38 पे 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो वहां पे बुमराह टीम को वापस ले आए थे मैच में, लेकिन दूसरे एंड से कोई विकेट ही नहीं लेता। बुमराह बॉलिंग करते हैं तो लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी तरह से पकड़ मजबूत कर ली है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 405 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने ओनली सिर्फ 7 विकेट झट आउट हो पाए हैं, और वहीं उनका जो स्कोर है काफ़ी बड़ा हो गया। 405 रन कोई किसी भी टेस्ट मैच में कम नहीं होते। वहीं गावा की पिच हो तो उस पिच पर तो बहुत ज़्यादा रन है। वहीं अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की तो बेस्ट रहेगी। बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी रही कि ट्रेविस हेड जो भारत के लिए एक तरह से सिरदर्द का काम कर रहे हैं, पूरी तरह सिरदर्द बन चुके हैं। हर टूर्नामेंट में, हर मैच में वो भारत के खिलाफ जो उनके बल्ले से रन उगले जा रहे हैं उसका कोई भी तोड़ भारतीय बॉलर के पास नहीं है। वहीं स्टीव स्मिथ ने भी फॉर्म में वापसी कर दी है। दोनों ने शतक जड़े और ऑस्ट्रेलिया को इस मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। वहीं यहाँ अगर हम बात करें भारतीय बॉलिंग की तो भारतीय बॉलिंग एकदम से लाचार सी नज़र आ रही है। सिर्फ बुमराह को छोड़कर अगर हम बात करें भारतीय बॉलिंग की तो किसी भी बॉलर का कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई गली का मैच चल रहा हो, जहाँ पर कोई बड़ा आदमी खेलने लग जाए, छोटे बच्चे बॉलिंग करा रहे हैं। वो तो इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप के द्वारा भारतीय बॉलिंग के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें कि पिच से भी दोस्तों कोई भी मदद मिलने को तैयार नहीं है। गावा की पिच है और वहाँ पर कोई भी मदद नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि गावा की पिच हमेशा बॉलिंग के लिए जानी जाती है, उछाल भरी पिचों के लिए जानी जाती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी चोटिल होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें इस बारे में कि इस पिच का मिजाज बदलेगा नहीं बदलेगा तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि पिच है और वही ऑस्ट्रेलिया की है तो मिजाज जरूर बदलना है। ऊपर से गावा की पिच है तो मिजाज जरूर बदलेगी, और ऐसा ना हो कहीं ये बात है टीम की बैटिंग आने के बाद ये मिजाज बदले तो ये भारतीय टीम के लिए और ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है। क्योंकि अगर इस मैच में भारत हारे तो ये सीरीज़ भी लगभग भारत हार जाएगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी 1-1 से बराबर है और ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे बढ़ने के बाद शायद वो पीछे कभी हो पाएगा इंडिया की टीम के द्वारा, क्योंकि भारतीय टीम प्रेशर में आ जाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद पीसीबी भूल गया कि एशिया कप के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था। श्रीलंका वाली बात जो है, एशिया कप में हमारे साथ क्या हुआ था, शायद हम जिसको कहते हैं ना भूल गए हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि भाई साहब यूएई के अंदर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। यूएई के अंदर पाकिस्तान ने ज्यादा अरसा खेला हुआ, यूएई की कंडीशन ज्यादा वाकिफ है। लंका के अंदर अगर आपने मैच करवाना, आपको याद है ना श्रीलंका के अंदर स्पिनर्स का कितना जादू चलता है। कुलदीप यादव हमें पड़ गया था, फिर वहां पे सीमिंग कंडीशन होती है, फास्ट बॉलर का भी जादू चलता है। और फिर उसी लंका के अंदर आपको याद होगा एशिया कप का जो मैच था वो क्या तारीख थी,
10 सितंबर था या 11 सितंबर था, उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट यहां पे थी, यहां पे आ गई, उसके बाद से उठी नहीं। उसी मैच के अंदर मेरा ख्याल है हारिस रऊफ अनफिट हुए, नसीम शाह अनफिट हुए, उसी मैच के अंदर कोहली ने सेंचुरी मारी, रोहित ने भी चल गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, राहुल ने भी सेंचुरी मारी। वो मैच हम उठे नहीं उसके बाद से। तो जो खबरें चल रही हैं कि श्रीलंका के अंदर करवा लें, श्रीलंका के अंदर करवा लें, भाई साहब श्रीलंका वाले काम में ना जाएं। यूएई बेस्ट है, दुबई का स्टेडियम बेस्ट है, हमने इंडिया से ज्यादा क्रिकेट वहां पे खेली हुई है, हम वहां पे ज्यादा जानते हैं, हमें ज्यादा कंडीशंस के बारे में पता है। तो भाई साहब इधर ही रहे, लंका वाली साइड के अंदर ना ही जाए, यूएई पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज मैं समझता हूं, ये मैंने मुझे करनी भी थी कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, कल से जो अब आपको पता है दिसंबर खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, जब साल खत्म होता है तो फिर रिपोर्ट्स आती होती हैं, पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है, आपका तिया पांचा जो होता है, जो आपने गुल खिलाए होते हैं, वो सारे के सारे जो गुल होते हैं ना, वो खुल के सामने आते हैं। पाकिस्तानी टीम के भी कुछ गुल है, मैं आपको क्या बताऊं। 26 मैचेस इंडिया ने खेले इस साल के अंदर, 26 ही T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले। क्या पाकिस्तान ने कोई और T20 मैच खेलना इस साल में? कोई नहीं खेलना। क्या इंडिया ने खेलना? नहीं खेलने। 26 इनके हो गए T20 मैचेस इस साल के। इंडिया ने 26 मैचेस खेले, इंडिया हारा सिर्फ 2 मैचेस पूरे साल के अंदर। ये मैं कैसे तस्लीम कर लूं? नहीं हो रहा तस्लीम। इंडिया ने 2026 के अंदर सिर्फ 2 T20 मैचेस हारे 26 में से, सॉरी 2024 के अंदर, जो एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था और एक अफ्रीका के अगेंस्ट था। वर्ल्ड कप अनबीटन जीते, श्रीलंका को 3-0 किया, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश को 3-0 किया, सिंगल हैंडली जीते ना, फिर 4-1 किया जिम्बाब्वे को, फिर 3-1 किया साउथ अफ्रीका को, सिर्फ 2 मैचेस हारा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी 26 मैचेस खेले। पाकिस्तान दुनिया की वो टीम बनी जो 2024 में सबसे ज्यादा दफा मैचेस हारी, 15 मैचेस पाकिस्तान हारी। इवन बांग्लादेश 12 हारा, अफगानिस्तान 8 हारा, जिम्बाब्वे मेरा ख्याल है 9 मैचेस हारा होगा, आयरलैंड 8 मैचेस हारा। ये छोटी छोटी टीमों की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से अच्छी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहा है, स्पेशली तनवीर अहमद ने कहा है कि भारतीय टीम को उसकी औकात पता चल गई, भारतीय टीम की बॉलिंग क्या है वो उसको पता चल गया। क्योंकि अगर हम दोस्तों बात करें भारतीय बॉलिंग की, तो भारतीय बॉलिंग बहुत ही लाचार सी नज़र आ रही है। भारतीय बॉलिंग के ऐसा लग रहा है जैसे कब पहली बार कोई टेस्ट मैच खेल रही है। वहीं अगर हम बात करें बुमराह की, तो बुमराह ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है। बुमराह ने पूरे 5 विकेट झटके, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिराने में बहुत कामयाब रहा। वहीं अगर हम बात करें अदर बॉलर की, कोई भी बॉलर इस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाया कि ये कहा जा सके कि हाँ यह भारतीय टीम है, जो अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ, जिसने अभी कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था और जिसका टेस्ट में अभी कुछ दिन पहले तक बहुत दबदबा था। लेकिन जब से न्यूजीलैंड से हारे हैं उस टाइम के बाद से ही इनका पतन सा चालू हो गया है। अगर हम बात करें उनकी बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो बैटिंग लाइनअप भी कुछ अच्छी खासी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरह से नहीं टिक पाया और पूरी टीम लगातार जल्दी आउट होकर चली गई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारतीय टीम दूसरा मैच आराम से हार गई और यहाँ पर भी तीसरा मैच लगातार हारते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश नहीं हुई तो शायद भारतीय मैच हारेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस स्थिति में पहुंच चुका है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं हारेगा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से सिर्फ मैच जीत सकता है या फिर ड्रॉ कर सकता है। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए कंडीशन उल्टी है। अगर यहाँ से हम बात करें तो भारत की टीम यहाँ से मैच सिर्फ जीत तो सही नहीं सकती, सिर्फ ड्रॉ और हार सकती है। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा बाहर से होने वाली बारिश के बारे में, क्योंकि गाँव में अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, भारतीय टीम के लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और इस स्कोर के सामने कोई भी टीम क्यों ना हो वो पिछड़ी ही साबित होगी, क्योंकि एक बोर्ड पर जो रन बन गए होते हैं उसका दबाव अलग ही होता है। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी की, वो भी इस टाइम पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।